जिन वीर सपूतों के कारण आज भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन वीर सपूतों की याद दिला देता है। उनका नाम जुबां पर लेकर अपनी पलकों को झुका देता है। उनकी यादों के पत्थर पर अपना शीश झुका देता है। जो पुण्य भूमि में वीरगति पाकर चले गए हैं, मैं उनकी पूजा के खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं उनकी पीड़ा की चीख को संगीत में ला सकता हूँ, संगीत में ला सकता हूँ। दोस्तों, ये पंक्तियाँ उन वीर सपूतों के लिए है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, आज जानते हैं एक निबंध के बारे में। यह निबंध है स्वाधीनता, अमृत महोत्सव और हम। इसके बारे में जानते हैं। भारत को आज़ादी मिले हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वाधीनता के दीवानों की कहानियाँ आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। आज़ादी की उन वीर योद्धाओं ने स्वतंत्रता प्राप्त की मन में ठान ली थी। यहाँ तक कि उन लोगों में मृत्यु का भय भी नहीं था। वे अपने हौसलों से हर मुश्किलों का डटकर सामना करते थे। स्वाधीनता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक अनमोल उपहार है, किंतु यह आज़ादी का महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि इस आज़ादी के लिए हमने बहुत कीमत चुकाई है। हमें बहुत सी मुसीबतों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सबको आज़ादी मिली, किंतु उसी समय हमें बंटवारे का सामना भी करना पड़ा। बंटवारे के दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। इसी तरह देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भारत को विकास के मार्ग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तब उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का लगभग 23 से 25% का हिस्सेदारी थी। 20 दशक बाद जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, यानी कि सन 1947 में हमारा देश पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में मात्र 3% हिस्सेदार रह गया। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ डाली। अंग्रेज भारत के कच्चे माल को ले जाते थे और तैयार माल लाकर भारत में बेचते थे, जिससे हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। करोड़ों लोगों की पहली बार मतदाता सूची में तैयार करनी थी और लोगों को लोकतंत्र की जानकारी भी देनी थी। सन 1952 में जाकर पहली बार चुनाव हुए, लेकिन यह तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाए जाने के कुछ कारण हैं। पहला यह कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। दूसरी यह कि देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन राष्ट्र सपूतों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट सहे, उन्हें याद करने का यह दिन है। तीसरा यह कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन कारणों से आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से उन सभी लोगों को स्वतंत्र और लोकतंत्र की सही मायने बताना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही यह बताना ज़रूरी है कि इन 75 वर्षों में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है, वह आज़ादी के संघर्ष और लोकतंत्र के महत्व को बेहतर ढंग से नहीं जानती है। कई विचारधाराओं में बटी यह पीढ़ी गुमराही के एक चौराहे पर खड़ी है। ऐसे में उसे अपने देश के इतिहास और वर्तमान से जोड़ना जरूरी है। कहते हैं कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल भी बदल जाता है। ऐसा हो भी रहा है। हम भारतीयों की कई कुर्बानियां व्यर्थ चली गई। जबकि देश का विभाजन हुआ, भारत को आज़ाद करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या कुर्बानियां सही भारत को देनी पड़ी, यह आज की युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। साथ ही यह भी कि आने वाले समय में
इन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि किताबों और विद्यालय के माध्यम से उन्हें आज़ादी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है, लेकिन वह करीब से इसके संघर्ष की कहानी को नहीं जानते। इतिहास की बहुत सी बातें पाठ्यक्रम में नहीं, जिन्हें जानना और लोगों को बताना जरूरी है। भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्ति माना जाता है। भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, जो अपनी काबिलियत से लगातार उन्नति और सफलता की परचम लहरा रही है और देश के विकास में सहयोग कर रही है। लेकिन भारत ने एक बुरी अर्थव्यवस्था का दौर भी देखा है। जब आज़ादी के बाद भारत के बंटवारे हुए और उसे झेलना पड़ा और भारत ने चीन के साथ युद्ध करना पड़ा, उस समय के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी लगातार प्रयास के बाद और देश प्रेम के दम पर भारत आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक क्षेत्र में आगे विकास वाला देश बन गया है। भारत आज एक परमाणु शक्ति होने के साथ साथ ही बड़ी सैन्य शक्ति भी है। यानी यही चांद और मंगल पर मानव रहित मिशन भेजने वाले 5 देशों की सूची में भारत का भी नाम शामिल है, जो कि हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। साथ ही भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने बहुत कम खर्चों में मंगल मिशन को पहली बार ही सफल बना लिया। बात की जाए उत्पादन की, तो इस मामले में भी भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारत सरकार लगातार अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सेवाएं पहुंचाती रहती है। इससे वर्तमान भारत की तस्वीर बदल गई है। आज भारत को दुनिया सम्मान और आशा भरी नज़रों से देख रही है। इन सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आप भारतवासी हैं और आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी का महोत्सव किसी विशेष जाति, धर्म अथवा राज्य नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान सभी सरकारी भवन और घरों पर तिरंगा फहराया गया और कुछ जगहों पर रैलियां भी निकाली गई, ताकि इसका महत्व लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विद्यालय में बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी कला के माध्यम से आज़ादी का महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। बच्चों को आज़ादी के संघर्ष की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच।